मूवी स्टार्ट होने के साथ 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का सैनिटेरियम दिखाया गया और ये बेसिकली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो वहाँ पर रहते हैं वो इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। अब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेनन डॉक्टर एन को इन पेशेंट के बारे में बता रहे होते हैं। इस दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को बालों से पकड़ लेता है और इसके बालों से हेयर पिन निकाल लेता है और अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर ब्रेनन डॉक्टर एन को एक और सेल के पास लेकर जाते हैं जिसमें वो 3 ब्रदर्स रह रहे होते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वही 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई थे। डॉक्टर ब्रेनन बताते हैं कि ये तीनों मिसेस हाइलेकर को जंगल में मिले थे और इस वजह से इनको इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है और ये मिलने से पहले अपने पेरेंट्स को भी खा चुके थे और डॉक्टर उनको वहाँ पर सबसे खतरनाक पेशेंट बुलाते हैं। हालांकि वो छोटे छोटे थे लेकिन खतरनाक होने की वजह से एक तो अपनी 2 उंगलियां ही खा गया था जो 3 फिंगर कहलाता है और एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली थी और वो 1 आई था और तीसरा अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता था जिससे उसको सॉटूथ कहा जाता है और उसने बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर जख्मी भी किया होता है। ये बात सुनकर डॉक्टर एन पूछती हैं कि ये तीनों इतनी पेन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर ब्रेनन उनको बताते हैं कि इनको पेन महसूस नहीं होती। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब वो पेशेंट जिसने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो इस पिन की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि लॉक को खोल सके और अब वो 3 ब्रदर्स उसको ये करते हुए देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है और इन ब्रदर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट 3 फिंगर्ड होता है जो कि लॉक को खोल लेता है और छुपके से वो तीनों बाहर आकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और कंट्रोल रूम में जाकर सब सेल्स ही खोल देते हैं और अब वो जगह पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाती है। अब वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाते हैं और वो तब तक ये करते रहते हैं जब तक कि उसके सर से धुएं निकलने नहीं लग जाते और उसके बाद वो डॉक्टर ब्रेनन को भी पकड़ लेते हैं। वो डॉक्टर को भी बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अब सीन 29 साल के बाद दिखाया जाता है और उधर हम 9 स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो उस वक्त स्नो स्कूटर से स्नो पर एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको अब अपने फ्रेंड्स कैबिन में जाना होता है लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और अब रात को बहुत खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं और उस दौरान उनको एक बिल्डिंग नजर आती है और वो उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्डिंग दरअसल वही सैनिटेरियम होती है जहाँ वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक हॉस्पिटल था और वो वहाँ आग जलाते हैं और आराम करने लग जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका प्लान बनता है कि इस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और तलाशी के दौरान उनको एक वाइन की बोतल मिलती है और वहाँ पर उनको पेशेंट्स की कुछ फाइल भी मिलती है और उसको देखकर उनको पता चलता है कि यहाँ पर डिफॉर्म पेशेंट्स को रखा जाता था। अब आगे वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटेरियम में पहुंच जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में से 3 लोग रात गुजारने के लिए बेड को चेक करने लग जाते हैं और उनको वहाँ कुछ नजर आता है जिसे चेक करने एक विंसेंट नामी लड़का अंदर आता है और उधर उसकी चीख की आवाज आती है जिससे बाहर खड़ी 2 लड़कियां डर जाती हैं लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो अंदर जाती हैं। वो विंसेंट को ढूंढने लग जाती हैं लेकिन विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा होता है और उनको वहाँ डरा देता है जिस वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर चली जाती हैं और उसका पीछा अब 1 आई कर रहा होता है। उस सबसे माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला जनरेटर ढूंढता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है जिसकी वजह से लाइट ऑन हो जाती है। अब सब काफी खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अब वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनको एक फिल्म रील मिलती है। डेनियल इसे प्ले करता है। उसे फिल्म रील में दिखाई देता है कि 3 म्यूटेंट्स पर खतरनाक टेस्ट किए जा रहे होते हैं। वो फिल्म देखकर लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने इसके बारे में बहुत सारी खतरनाक कहानियां सुनाई थी। वो बताती है कि वो बहुत खतरनाक होते हैं और लोगों को मार कर खा जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और सब लोग सोने चले जाते हैं। रात को सब अपने अपने रूम्स में सो रहे होते हैं लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती और वो वहाँ टहलना शुरू कर देता है और सामने देखता है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है और वो उनका फ्रेंड बॉर्टर होता है जिसके पास उन्होंने जाना था। अब वो उसे देखता है तो वो मर चुका होता है। अब उसको मोहलत दिए बगैर सॉटूथ एक आयरन रॉड उसके सर में घुसाकर वहीं उसे खत्म कर देता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन वो तूफान अभी रुका नहीं होता। वो सभी वहाँ होते हैं लेकिन विंसेंट मिसिंग होता है। जेना सब लोगों से उसके बारे में पूछती है लेकिन किसी ने भी उसको देखा नहीं होता और इसके साथ उसका सारा सामान भी गायब होता है और वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है और इस बार भी वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उनको एक
अजीब किस्म का केज नजर आता है जिनमें बहुत ज्यादा किस्म के औजार रखे होते हैं और जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको वो सेल्स मिलते हैं जहाँ उन पेशेंट्स को रखा जाता था और जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको शीशे पर बहुत सारा खून लगा नजर आता है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बेसमेंट में वो सब मुख्तलिफ सिम्त में चले जाते हैं। एना जब किचन में जाती है तो वहाँ उसे नजर आता है कि सॉटूथ बोर्टन के टुकड़े कर रहा होता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर भी आ जाता है जो सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है और जैना भी तब जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और उन सब के पास आकर उन्हें ये सब बताने की कोशिश करते हैं। तभी बोर्टन की जैकेट में लिपटा कुछ सामान उनके सामने आकर गिरता है। तब कीनिया वहाँ चेक करने जाती है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो बोर्टन की जैकेट में उसका कटा हुआ सर होता है। अभी वो इस सिचुएशन से संभले ही नहीं थे कि अचानक वो तीनों भाई बैल्कनी से एक रिवॉल्वर नीचे फेंककर क्लेयर के गले में फेंक देते हैं और उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। तब कायल उसके पाँव पकड़ता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो बचा नहीं सकता और उसका सर उसके बाकी के जिस्म से अलहदा होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं लेकिन उनके स्नो मोबाइल्स चल नहीं रही होती क्योंकि उन्होंने स्पार्क प्लग्स निकाल दिए होते हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही होती कि क्या किया जाए। अब लॉरेन जो कि स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करती है कि स्की की मदद से हेल्प लेने जाया जाए। वो वहाँ से चल पड़ती है और बाकी सब लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो खुद को इस तूफान में मारना नहीं चाहते थे। तब वो खुद को इंचार्ज ऑफिस में लॉक करने का सोचते हैं और वो जल्दी से ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अब अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, हालांकि उन्होंने काफी सारे औजार बेसमेंट में देखे थे। इस वजह से अब कायल, डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से केज में छुप जाते हैं और जब थ्री फिंगर उनको ढूंढ नहीं पाता तो वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहाँ से बहुत सारे हथियार लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिसर के डोर में सुराख करके केनिया को पकड़ लेता है। ब्रिजिट उसके हाथ पर ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। अब वो लोग बेसमेंट से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डेनियल होता है। तब ही सॉटूथ डेनियल को पकड़ के उसे किचन में लेकर जाता है और उसे बांध देता है। कायल और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके पीछे डेनियल नहीं होता। अब वो तीनों ब्रदर्स डेनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं। डेनियल की चीखों की आवाज उन सब तक पहुंचती है और काफी सारी बहस करने के बाद वो उसे बचाने का फैसला करते हैं। तब कायल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स को काट कर तेल में फ्राई कर रहे होते हैं पर डेनियल उस सबसे बच नहीं पाता। अब डेनियल को मरा हुआ देखकर ये सब डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों को अपने ट्रैप में फंसा कर मारेंगे। तब वो उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायल उनको जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया उसको ऐसा करने से मना कर देती है। वो इसलिए कि शायद उस पर ये जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझती थी। और फिर वो सब कायल को उन पर पहरा देने के लिए छोड़कर खुद सब सोने चले जाते हैं। अब बदकिस्मती से वो उसी लॉकअप में बंद होते हैं जहाँ वो 29 साल पहले बंद थे और जिस पेन से उन्होंने वो लॉक खोला था वो अभी भी वहीं पड़ी थी। अब जब कायल सो जाता है तो थ्री फिंगर स्मार्टस दिखाकर लॉक को खोल देते हैं और सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है और जब कीनिया कायल को चेक करने आती है तो जनरेटर खुद ही बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। अब वो वहाँ टॉर्च से देखती है कि ना तो कायल है और ना वो तीनों सेल में मौजूद है और वो वापस जाकर सबको ये बताती है और तभी वहाँ डोर पर कोई आ जाता है जिसका फेस कवर्ड होता है। उन सबको लगता है कि ये थ्री फिंगर्ड है। वो उससे बड़ी बेदर्दी से मारते हैं और वो मर जाता है। तब वो उसका कवर उतारते हैं तो वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि कायल होता है जिसे वो खुद अपने हाथों से मार चुके होते हैं। उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों ब्रदर्स पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए वो लोग उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका सामान रखा होता है। वो सब अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक सैनिटेरियम था जिसकी सारी विंडो सील थी। आगे पहुंचकर उनको एक टूटी हुई खिड़की मिलती है जिस पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। उस वक्त वो तीनों भाई भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अब वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इतनी देर में सारा उस बर्फ को हटाती है। वो उसको हटाने में कामयाब हो जाती है लेकिन जैना वहाँ से बाहर निकल नहीं पाती। वो वहीं फंस जाती है और सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। अब बाकी तीन लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं लेकिन वो तीनों दरिंदे भी उन्हीं के स्नो मोबाइल से उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है जिस पर वो चाकू से उस पर हमला कर देती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ लॉरेन को दिखाया जाता है जो स्नो जमने की वजह से मर चुकी होती है और अफसोस की बात ये होती है कि मेन रोड उसके सामने ही होता है जो कि दरअसल तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया होता। वो हिम्मत हारकर वहीं बैठी रहती है और उसकी जान चली जाती है। अब सिर्फ कीनिया और सारा ही बची होती है और कीनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है
और वन आई उसके पीछे पड़ा होता है। अब वो कीनिया को पकड़ने ही लगता है कि सारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नो मोबाइल पर बैठकर वहां से निकल जाती है। वो दोनों इस पर बहुत खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने ये सब प्लान बनाकर किया होता है। वो इतनी खुश होती है कि वहां पर लगी वायर्स उनको नजर नहीं आती और उनका सर जिस्म से अलग होकर नीचे गिर जाता है और थ्री फिंगर वहां आकर उनका सर उठाकर वहां से ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।